Hey everyone, don't let this one mistake ruin your chances of getting US visa. In this video, we'll be discussing in detail the top mistakes that students make while applying for their student visa. Mistake number 1 is not preparing for the interview. It's not just a formality. आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आना ही चाहिए कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज किया, एंड आंसर्स सच एज कि मुझे ये कोर्स पसंद है, मुझे ये यूनिवर्सिटी पसंद है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है. ये सारा आंसर्स एक्सेप्टेड नहीं होते, बहुत ही जेनेरिक आंसर्स हुआ. तो अगर आप आंसर दे रहे हो तो आप प्रिसाइज रखो, टू द पॉइंट रखो और उसको प्रैक्टिस करके जाओ. आप प्रैक्टिस करके जाओगे यू विल बी कॉन्फिडेंट व्हाइल आंसरिंग एंड इंटरव्यूअर को भी ऐसा लगेगा कि एक्चुअली इंटरेस्टेड एंड यू हैव नॉट जस्ट कम कैजुअली. So this is the first thing that you should keep in mind. Mistake number 2 is error in DS-160 form. So whenever you're filling DS-160 form, make sure कि आपका सारा डिटेल्स करेक्ट हो. आप अपना पासपोर्ट से सारे डिटेल्स मैच करके फिल करो, आप अपना I-20 रेफर करो, A to Z डिटेल्स उसमें करेक्ट होना चाहिए. स्मॉल मिस्टेक सच एज योर एड्रेस में मिस्टेक हो गया, फिर कहीं पे भी कुछ मिस्टेक आपने कर दिया, तो दैट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट योर चांसेस ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, एंड हाईली चांस रहेगा कि आप रिजेक्ट हो जाओ, क्योंकि वीजा ऑफिसर्स ऐसे ट्रेंड होते हैं कि रेड फ्लैग्स वो ऐसे पकड़ लेते हैं. तो इट्स बेटर कि आप सब कुछ सही फिल करो. आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू फिल योर DS-160 फॉर्म. यू कैन रेफर टू दैट वीडियो एंड उसमें A to Z चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, तो आप वैसे ही फिल करो. एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स आते हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू हैव समवन हु हैज ऑलरेडी फिल द DS-160 फॉर्म और उनका वीजा एक्सेप्ट हुआ है, आप उनसे पूछ सकते हो कि कैसे फिल करना है. मतलब अगर आपको कोई भी जगह नहीं पता क्या फिल करना है, just ask them, they'll guide you and then only fill. Don't fill anything that's not correct, because if you fill incorrect information, that will lead to your chances of getting rejected. So make sure whatever you fill is correct and to the point. थर्ड मिस्टेक इज वीक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पार्ट को लाइटली ले लेते हैं, बट यू कांट टेक दिस पार्ट लाइटली. अगर आप खुद से फंड कर रहे हो तो आपके बैंक स्टेटमेंट्स पूरे अच्छे से होना चाहिए, जिसमें आपको सिर्फ ये नहीं शो करना है कि आप फर्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हो, बट यू शुड बी एबल टू शो दैट आप पूरे जो भी ड्यूरेशन है कोर्स का, पूरे ड्यूरेशन का आप अपना एक्सपेंस बेयर कर सकते हो, ट्यूशन फीस एज वेल एज योर लिविंग एक्सपेंस. तो आपको ये पार्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाइटली ले लेते हैं. जस्ट हैविंग मनी इन योर बैंक अकाउंट इज नॉट इनफ, यू हैव टू शो देम, क्योंकि वीजा ऑफिसर्स उन्हें पता नहीं है ना कि आपके पास कितने पैसे हैं. until and unless you show them with proper documentation, they won't believe you. वीजा ऑफिसर्स को ये फेथ होना चाहिए कि you will be able to fund your education for your entire duration. तो आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स शो करने ही पड़ेंगे. बैंक स्टेटमेंट्स ले जाओ. इफ यू आर टेकिंग लोन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लो बैंक से. इफ यू हैव सफिशिएंट फंड्स, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स होने चाहिए, एवरीथिंग इन डिटेल कि वो आप फंड कर सकते हो कोर्स को. या फिर अगर आपको कहीं स्पॉन्सरशिप्स मिल रहा है, कहीं से स्कॉलरशिप्स मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, you should have detailed documentation for that, and then you're good to go. Mistake number 4 is being overconfident or nervous. So आपको नर्वस भी नहीं होना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है. अगर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उनका वही आंसर करो. वो क्लियर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका आंसर भी क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, प्रिसाइज आंसर्स होना चाहिए, बट क्वेश्चन का आंसर उस आपके छोटे से स्टेटमेंट में आ जाना चाहिए. The visa officer will ask clear questions, answer them briefly and to the point. You don't have to tell your entire life story, नहीं बतानी है. जो पूछ रहे हैं उतना बताओ, क्लियरली बताओ, to the point बताओ, precise बताओ. That's enough. Confidence doesn't mean giving a speech. It means explaining the why and keeping it simple. तो आप why part explain करो और वो जो भी बोल रहे हो उनका आंसर दो एंड सिंपल रखो. ज़्यादा बहुत elaborative भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करना है. Just keep to the point, it will be okay. पॉइंट नंबर 5 इज नॉट टेकिंग द वीजा प्रोसेस सीरियसली. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे बहुत लाइटली ले लेते हैं, बहुत कैजुअली ले लेते हैं, बट नो, आपको इसमें ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना नर्वस होना है, बट एट द सेम टाइम जो भी आंसर्स पूछ रहे हैं उसको रेस्पेक्टफुल वे में आंसर करो, सीरियसनेस के साथ आंसर करो, और जो पूछ रहे हैं उतना ही बताओ. डोंट बी टू एलैबोरेट और डोंट बी टू प्रिसाइज, जस्ट बी ऑन टू द पॉइंट. एंड कमिंग टू द ड्रेस कोड, सो डोंट कीप इट टू कैजुअल, कीप इट सेमी फॉर्मल और फॉर्मल, दैट विल वर्क. आप एक स्टूडेंट हो और आप एक स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करो तो आपको थोड़ा सीरियसनेस शो करना चाहिए, तो सेमी फॉर्मल या फॉर्मल क्लोथिंग में जाओ, इट विल बी बेटर. ऑल द बेस्ट फॉर योर वीजा जर्नी. If you like this video, like, share and subscribe to my channel, and I have also shared my US visa interview experience as well as how to fill the DS-160 form. You can check out those videos as well. Bye bye.